नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं खीरे की फसल देखने के लिए, जिसको बताने के लिए हमारे साथ में है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आई.एन. शुक्ला सर। आइए उनसे जानते हैं कि ये खीरे की देखभाल कैसे करें जिससे आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। सर प्रणाम। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खीरे की जो फसल है इस समय लगी हुई है, ये फ्लावरिंग स्टेज पर है, इसके बाद से वो लोग कैसे प्रबंधन करें इसका जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी अवस्था है फसल की। जब फसल में फल और फूल बनने की स्थिति होती है, ऐसी अवस्था में फसल प्रबंधन पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे समय में जब फल और फूल बनने की अवस्था होती है, उस समय फल मक्खी, जिसको सफ़ेद मक्खी के नाम से हम जानते हैं, ये सफ़ेद मक्खी होती है जो फलों पे बैठ कर के उसका रस चूसती है और वहीं पर अपना अंडे दे देती है, जिससे फल सड़ जाता है। और बाद में उसका जब हम पिकिंग करते हैं, फल भी बहुत अच्छी तरह बढ़वार भी नहीं होती है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। इससे फल की जो क्वालिटी है और मार्केट उत्पाद जो हमारा मार्केट में जाने के लिए जो खीरा हम बाज़ार भेजते हैं, इससे उसकी क्वालिटी और बाज़ार भाव दोनों गिर जाते हैं। तो किसान भाइयों को ऐसे समय में चाहिए कि वो नीम ऑयल 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोल बना करके अगर ऐसी अवस्था में अपनी फसल में छिड़काव करें, तो निश्चित रूप से इस कीट से बचाव किया जा सकता है और अपने फसल को हम बचा सकते हैं। ऐसी दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि साप्ताहिक छिड़काव भी कर सकते हैं। चाहिए कि 10 से 15 दिन पर अथवा फोर्टनाइटली जिसे हम कहते हैं, एक पखवाड़े में एक बार छिड़काव अवश्य करें। अगर इस नीम ऑयल से या नीम पर आधारित कोई भी अन्य दवा, निम्बिसिडीन, इंडोनीम आदि कोई दवा लेकर के भी छिड़काव कर सकते हैं, तो इन हर्बिसाइड्स की भी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मात्रा का घोल बना करके हम अपने फसल पे पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कभी कभी ये दवाएं नहीं फ़ायदा करती हैं, तो ऐसी दशा में हम मैलाथियान लिक्विड के रूप में तरल जो दवा आती है, उसकी 1.5 से 2 मिलीलीटर की प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका अगर पर्णीय छिड़काव हम कर देते हैं, तो निश्चित रूप से इस कीट से बचत हो जाती है और हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है, जिससे फसल उत्पाद अच्छा होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से आप तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये फील्ड में ही, इसमें कोई बावर सिस्टम नहीं है, ज़मीन पर फैलने के लिए छोड़ दिया गया है, मेढ़ों पर इनकी बुवाई की गई है। इसके उपरांत हम इसमें देखते हैं कि अगर इस तरह से कीट प्रबंधन हम नहीं करेंगे, तो हमें कभी कभी बहुत बड़े नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी दशा में अपनी फसल को देख रेख के तौर पर ये खरपतवार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये कीड़े अगर मान लीजिए दवा आपने सिर्फ फसल पे छिड़क दिया, तो वो उन खरपतवार में भी छिप करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए पूरे खेत में एक सार छिड़काव करना चाहिए, जिससे कहीं ये गुंजाइश ना रहे कि कहीं दवा का असर नहीं है और कीड़े छिप के बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद कभी कभी फसल में मोज़ेक आने की भी संभावना रहती है। अगर हमारी फसल में चित्तीदार धब्बे युक्त पीली पत्तियां हो जाती हैं, तो ऐसे पौधों को अगर हमें कहीं दिखाई पड़ जाते हैं, तो उन्हें उखाड़ करके खेत से बाहर कहीं गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, जिससे ये पत्तियां रस भी चूसती हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे में रोग को भी फैलाने का काम ये सफ़ेद मक्खी करती हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी बचाव के लिए एक तो हम कीटनाशी का दवा का प्रयोग करें, दूसरे ऐसे जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ दें। तो इस प्रकार से ये 2 सावधानियां अगर हम करते हैं, तो हमारी फसल सुरक्षित रहती है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ अगर हम इन्हें
कहीं सहारा दे करके इन पौधों को अन्य किसान भाई अगर इस तरह से बुआई करते हैं तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है और उसमें बढ़िया छिड़काव करने में भी आसानी रहती है। फसल की जो उत्पाद है यानी फल की समय समय पर जब हम पिकिंग भी करते हैं उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि फल की तोड़ाई भी हमें कोमल अवस्था में करना चाहिए, जिससे हमारे बाज़ार मूल्य अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम फसल की अच्छी देखरेख करते हैं तो हमारी खीरे की फसल से लगभग 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।